हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो दांतों के ऊपर जो ब्लैक लाइन बन जाती है उसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, कई बार आपने नोटिस किया होगा आपके दांतों की ऊपरी सतह के ऊपर एक छोटी सी ब्लैक लाइन बन जाती है और वो आगे चलकर अगर आप उसे ठीक नहीं करवाएंगे तो वो जो दांतों की जो सड़न है वो नीचे नसों तक पहुंच जाएगी और उससे कई बार आरसीटी की नौबत भी आ जाती है। तो देखिए, इसका क्या ट्रीटमेंट है। अगर हम पहले इसको ठीक करा लेंगे तो हमारा दांत भी बच सकता है। तो देखिए, आपने कई बार आप इसे इजीली आप अपने घर में भी नोटिस कर सकते हैं। आप अब मिरर के सामने खड़े होइए, मुंह खोलिए और मेनली अपनी जो जाड़ें होती हैं, जो चबाने वाले दांत होते हैं, उनके ऊपर अगर आप देखेंगे तो आपको एक ब्लैक लाइन दिखाई देगी। अगर ये ब्लैक लाइन जो है ये एक तरह की इनिशियल कैविटी है। ये क्यों बन जाती है? देखिए, मेनली तो क्या होता है कि हमारे जो दांत होते हैं, देखिए इस तरह बिल्कुल इनके ऊपर थोड़ा बहुत डिप्रेशन रहता है, कई जगह उतार चढ़ाव, इस तरह की इनकी शेप होती है, इनकी एनाटमी होती है। तो कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तक प्रॉपर ब्रशिंग नहीं हो पाती है और जिस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी सड़न हो जाती है, कैविटी हो जाती है, पर वो ऊपरी सतह तक ही रहती है, प्रॉपर डीप नहीं गई होती है। तो देखिए, अगर आपको ये आपके दांतों में काली लाइन दिख रही है तो आपको अभी ही उसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए, मेन जो इसका ट्रीटमेंट है वो है डेंटल सीलेंट। सीलेंट एक सेमी विस्कस मटेरियल होता है। जैसे आप अपने डेंटिस्ट के पास जाएंगे वो आपको सीलेंट रिकमेंड करेंगे। उसे क्या होता है कि थोड़े से प्रोसीजर के बाद आपके दांत जहाँ पे आपको ब्लैक लाइन दिख रही है वहाँ पे इसको अप्लाई कर दिया जाता है, जिससे कि जो कैविटी है, जो इन्फेक्शन है, जो सड़न है, वो वहीं सील हो जाती है और ज़्यादा डीप नीचे नहीं जाती है। अब हम बात करते हैं कि क्या इसमें कोई पेन होता है, कोई दर्द होता है। देखिए, जो सीलेंट अप्लाई करने का प्रोसीजर है वो बिल्कुल ही पेनलेस रहता है। कोई एनेस्थीसिया की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई आपको इंजेक्शन नहीं देना पड़ता है और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही अच्छा है। मेरी ओपीडी में कई पेशेंट्स ऐसे भी आए हैं जिनको हमने सीलेंट अप्लाई किया था, वो 4 या 5 ईयर्स के बाद भी उनकी दांतों की कंडीशन वैसी ही है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या है। देखिए, कॉस्ट ये डिपेंड करती है कि आप किस डॉक्टर से करवा रहे हैं, किस जगह से हैं, तो सबकी इसके ऊपर ही ट्रीटमेंट की कॉस्ट डिसाइड होती है। देखिए, अगर आप सीलेंट नहीं अप्लाई करवाएंगे और जो आपको एक काली लाइन दिख रही है इसको नहीं ठीक करवाएंगे तो धीरे धीरे जो ये कैविटी है, ये सड़न है, दांतों की नसों तक पहुंच जाएगी और अगर ये नसों तक पहुंच गई फिर आपको आरसीटी भी करवानी पड़ सकती है, जिसकी कॉस्ट सीलेंट की कॉस्ट से बहुत ज़्यादा रहती है। और आपको देखिए, दांत आपका जो हेल्दी रहना था, वाइटल रहना था, वो डेड भी करवाना पड़ सकता है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप फिर भी ट्रीट नहीं करवाएंगे तो आपको दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो ये बहुत ही ईजी और आसान और बहुत ही इकोनॉमिकली अच्छा ट्रीटमेंट रहता है दांतों को कैविटी से बचाने का। देखिए, बच्चों में तो ये हम रूटीन में अप्लाई करते ही हैं। अगर बच्चा अपने दूध के दांत में थोड़ी बहुत अगर उसकी सड़न हुई है, कैविटी हुई है, तो उसमें हम सीलेंट अप्लाई कर देते हैं ताकि जब तक उसके परमानेंट दांत आते हैं तब तक उसमें आराम रहे और जो कैविटी है वो ज़्यादा डीप ना जाए। तो आई होप मेरी इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। तो आज ही अपने घर जाइए और मिरर में अच्छी तरह सेल्फ एग्जामिन कीजिए। अगर आपके मुंह में कोई काली लाइन ऐसी आपको दिख रही है तो आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए और इसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप वीडियो से रिलेटेड मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिख सकते हैं और दांतों से रिलेटेड अगर आपकी कोई इंक्वायरी है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।